और राजस्थान के सुदूर क्षेत्रों से पधारे हुए हमारे शिक्षक साथी, आप सभी यहाँ पधारे। मैं आपका दोहरा अभिनंदन इस रूप में करती हूँ कि विभाग में संयुक्त निदेशक होने के कारण आप सब हमारे साथी हैं। इसके साथ साथ ये महाविद्यालय परिवार जहाँ मैं प्राचार्य के रूप में कार्य कर रही हूँ, उसके तहत भी मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ कि आप हमारे महाविद्यालय में पधारे। इसके लिए आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन। आपके संगठन ने कुछ मांगे रखी हैं। हम लगातार प्रयास करते हैं कि आपकी मांगों का निवारण किया जाए और शिक्षकों को कोई तकलीफ ना हो। महत्वपूर्ण मांग जो आपने मंडलों की रखी है वो राज्य सरकार के स्तर की है। एसीआर से संबंधित जो मांग है वो अभी पहले कह रहे थे कि कई बार मांगी जाती है, तो अलग अलग प्रकरणों में मांगी जाती है। आपकी एसीपी लगने के लिए जो आती है एसीआर, वो लेखा शाखा में चली जाती है, एसीपी शाखा में चली जाती है, और जब हम पदोन्नति करते हैं तो हमें संस्थापन में उसकी आवश्यकता होती है। निश्चित रूप से समय बचाने के लिए, या ये मान लीजिए कि हम त्वरित कार्य करना चाह रहे हैं, इसलिए हम सीधे शिक्षक से मांग लेते हैं क्योंकि उनके पास उनकी चीज सुरक्षित होती है। लेकिन अब जब से ऑनलाइन व्यवस्था हुई है, हम कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन निकाल लें आप लोगों की। लेकिन मैं बड़े दुखी मन से ये कहूंगी कि हमारे बहुत सारे शिक्षक एसीआर नहीं भर रहे हैं ऑनलाइन स्थिति के अंदर। अभी जब हमने कल डीपीसी की है, उसके लिए हमें बार बार आपको निवेदन करना पड़ा कि आप अपनी एसीआर भिजवाइए, ऑनलाइन एसीआर भी भिजवाइए। लेकिन जब देखा गया पोर्टल पे, हम खुद निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो आप लोगों में से बहुतों ने अपनी एसीआर नहीं भर रखी थी। ये तो पोर्टल सरकार ने दोबारा खोल दिया और इसलिए हमने फिर कहा कि जिन्होंने नहीं भरी है वो कृपया भर दीजिए ताकि आपकी पदोन्नति में हमें सहयोग मिल सके। तो आप लोग भी थोड़ा सा जागरूक रहिए और हम विभागीय अधिकारियों और कार्मिकों से भी कहेंगे कि वे लोग जागरूक होकर और व्यवस्थित रूप से आपकी जो उपलब्ध कराई गई एसीआर है उनको सुरक्षित रखें। अभी कल ही विभाग की बहुत सारी पदोन्नतियां हुई हैं। माननीय मंत्री महोदय का इसमें निर्देशन था कि समय पर पदोन्नतियां हो, और मैं संस्कृत शिक्षा विभाग के अधिकारियों की तरफ से आपको सहर्ष बताना चाहूंगी कि कल हमने 992 करीब जो पदोन्नतियां हैं वो कर दी हैं। इसमें माननीय शासन सचिव महोदय, आयुक्त महोदय का बहुत अच्छा योगदान रहा है और हम कल ही पदोन्नतियां संपन्न करा के आए हैं। और अब इस विभाग में आपके इस सत्र की कोई भी पदोन्नति बकाया नहीं है। कुछ रिव्यू डीपीसीओ के प्रकरण हैं जिन्हें भी हम सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारे सामने आ रहे हैं, हम उनको त्वरित गति से निस्तारण उनके करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको भी हम जल्दी ही सुलझा देंगे। सबकी पदोन्नतियां हो जाएंगी, ऐसा मैं आप लोगों को आश्वासन देती हूँ। भर्तियों के संदर्भ में भी हमारे विभाग से बहुत सारी भर्ती निकल चुकी है। शिक्षकों के जो रिक्त पद हैं वो मेरे हिसाब से ज्यादातर L1 L2 के हैं, और वो इसलिए है कि हमारे नियमों में संशोधन बकाया था। रीट के अनुसार हमारे संशोधन होना था, वो संशोधन हो गया है। पदों को जो भरने के लिए हमने अभ्यर्थना चयन बोर्ड को भेज दी है, कर्मचारी चयन बोर्ड को जा चुकी है। और अब सरकार का यही प्रयास है कि सामान्य शिक्षा के साथ ही हमारी सारी रिक्तियां निकले, ताकि एक साथ भर्ती होगी तो हमारे यहाँ पद खाली नहीं रहेंगे। अभी तक वही स्थितियां हैं कि पहले हमारे यहाँ आ जाते हैं और जैसे ही सामान्य शिक्षा में पद निकलते हैं या उनको अच्छा अवसर मिलता है, वो हमारे यहाँ से छोड़ करके सामान्य शिक्षा में चले जाते हैं और हम वैसे के वैसे खाली रह जाते हैं। तो इस बार ऐसा नहीं है। मंत्रालय कर्मचारियों की भी हमारे यहाँ कमी है, तो कनिष्ठ लिपिकों की भी भर्ती निकलनी है, वो भी भर्ती होगी। नोडल जो हमने बनाए हैं वो इसलिए बनाए हैं ताकि जिलों के अंदर जो हम सूचनाएं एकत्रित ढंग से नहीं कर पाते थे, हमारे तक जिलों की सूचनाएं नहीं पहुंच पाती थी, तो हमने हमारे ही वरिष्ठ उपाध्याय के जो प्राचार्य हैं उनको हमने नोडल बनाया है। उनकी भी परेशानियां हम सुन रहे हैं कि उनको संसाधन नहीं है, उनके पास मानव शक्ति नहीं है, तो वो भी हम उनके साथ संपर्क करके विभिन्न प्रकार से अभी हमने ऑनलाइन भी उनके साथ में एक मीटिंग की थी और उनकी परेशानियां और उनकी आवश्यकताओं को हमने पूछा था उनसे। और धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, हम उन संसाधनों के हिसाब से उनको सुविधाएं उपलब्ध करा पाए। विभाग का कतई मन नहीं है कि हम हमारे साथियों को परेशान करें। हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि आप लोगों को जितनी बेहतर सुविधाएं हम उपलब्ध करवा सकें वह करवाएं।